गाइज ये है हमारा आज का वेन्यू। हर बार यहीं पे ही आती हूँ मैं इंटरव्यू देने। गाइज वी आर हियर टू गिव आवर इंटरव्यू। फाइनली हम अपना इंटरव्यू देख के आ गए हैं। What's your name? Sonia. So the both girls are my subscriber and now they both are my friend as well. एंड गाइज इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे ये मैं आपको बताऊंगी। हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल, ये अपना तो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। फिलहाल इनका सुन लेते हैं। शी वॉज वेरी एक्साइटेड बिफोर इंटरव्यू, नाउ शी इज लविंग। See, rejection doesn't matter, okay? I believe that rejection is something which give you more strength. Speak little bit loud because we don't have the mic. अच्छा चलो हिंदी में बोलते हैं। It's totally fine. देखो रिजेक्शन से डरने की बात नहीं है, बिकॉज रिजेक्शन इज समथिंग जो तुम्हें आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा है। फॉर मी इट्स माई 5th इंटरव्यू, ओके नो इट्स वाज 6th, और 6 इंटरव्यू में मैं रिजेक्शन ही से आ रही हूँ और कोई वो नहीं है। एक बार बस फर्स्ट राउंड के लिए हुई थी, उसके बाद अभी तक बस यही चल रहा है। फर्स्ट राउंड ही क्लियर नहीं हो रहा मेरा। गिव अप नहीं करना है, आना है फिर दोबारा। एंड हाउ वाज योर? लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो भी मैंने मिस्टेक करी है वो तो मत ही करना। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? सजेशन यार प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहना, अच्छे से कम्युनिकेट करना और लूज़ मत करना अपना कॉन्फिडेंस उनके आगे, और बस ब्लंडर मत करना जैसे मैं करके आई। और भाई आंसर प्रिपेयर करके आना। हाँ प्लीज़, सच ए इजी क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हायर यू, और उसको मैं ठीक से नहीं। सी लिटरली आई एम टेलिंग यू दैट देयर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको इंग्लिश आती है, वो बहुत अच्छा है। बट रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। जब आपको वहाँ पे एचआर के सामने बोलना होता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तब आपका माइंड उस टाइम पे फ्रेम नहीं कर पाता है सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे से फ्रेम होने चाहिए। जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं तो हमारे 3 मेन पार्ट्स होते हैं कि हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मिड पॉइंट लिखेंगे, फिर उसकी एंडिंग लिखेंगे। वैसे ही हमारा जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है उनके आंसर्स होने चाहिए। मैं हमेशा याद करके जाती हूँ और वहाँ पे जाके याद करके या कभी बना लिया, याद करके जाओ तो भूल जाते हैं, या याद करके गई या बना लिया। तो सबसे दिक्कत वाली बात यही है कि आपको इंग्लिश आती है बट यू कांट फ्रेम दैट पॉइंट्स एट दैट पीरियड। So this is something she also tells you because she is much experienced by us. There is nothing like. Okay guys, आगे का ब्लॉग आपको मिलता है थोड़ी देर में। Hey guys, तो जैसे कि आप देख के आ चुके हो वीडियो में, मैं आज गई थी अपना कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने के लिए इंडिगो एयरलाइंस में। एंड इंटरव्यू लोकेशन थी दिल्ली में एंड वेन्यू था होटल अफ्रीका जो कि ग्रेटर कैलाश में पड़ता है। एंड इंटरव्यू टाइमिंग थी 9 to 12। आज की डेट है 16 जुलाई। एंड मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आज का ओवरऑल कैसा था ये मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। एंड क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए मेरे इंटरव्यू के टाइम पे, एंड वहाँ पे AI राउंड कैसा था, क्या क्वेश्चन थे, एंड सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं इंटरव्यू वेन्यू पे पहुँची 9:15 पे। 9 to 12 टाइमिंग थी। 9:15 पे मैं पहुंची तो मैंने सोचा था कि आज मैं जल्दी पहुंच रही हूँ और मैं फर्स्ट या सेकंड बैच में अपना इंटरव्यू दूंगी। बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऑलरेडी 200+ कैंडिडेट्स आ गए थे एंड मेरे रेज्यूमे पे मुझे टोकन नंबर मिला था 203। सो मतलब इतनी लड़कियों को देखकर वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वो पैनिक हो रही थी कि भाई कैसे होगा आज का इंटरव्यू। और वजह ये थी इतनी सारी लड़कियां, इतने सारे कैंडिडेट्स आने की, क्योंकि दिल्ली में इस बार बहुत कम इंटरव्यू हैं। एंड आई गेस पूरे मंथ में सिर्फ 4 इंटरव्यूज़ ही हो रहे हैं दिल्ली में। एंड 2 जुलाई के बाद आज इंटरव्यू हुआ है 16 जुलाई को, इसीलिए इतनी सारी गर्ल्स आई थी इंटरव्यू देने के लिए। एंड जो फर्स्ट राउंड था वो पहले तो एक ही HR मैम थे जो ले रहे थे सबका इंटरव्यू, और बहुत सारी लड़कियां थी तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी क्योंकि इंटरव्यू लेना है, फिर उसके बाद जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनका बताना है, जो रिजेक्ट हुए हैं फिर उनकी अनाउंसमेंट करनी है। तो बीच बीच में जितने भी बैच के जा रहे थे उन सबको थोड़ी थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ रहा था वहाँ पे चेयर्स पे बैठने के बाद में। इंटरव्यू करने पे बहुत कैंडिडेट्स
थे और बाहर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। एंड इसके बाद में मैंने वहाँ पे अराउंड 2-2.5 घंटे वेट किया, उसके बाद मेरा नंबर आया। तब तक कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स थे, कुछ मेरे व्यूअर्स थे जिन्होंने मुझे मतलब दूर से ही देख के बोल रहे थे, हाँ आप खुशी हो, हमने आपका व्लॉग देखा। तो मतलब जब मैं ऐसे सुन रही थी, लोगों से मिल रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लिटरली आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी कि मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे रिकग्नाइज़ कर रहे हैं एंड मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे इतना पसंद करते हो, मेरे वीडियोस को देखते हो। एंड मैं आगे भी पूरी कोशिश करूँगी मैं आप सबके लिए अपना ऑनेस्ट रिव्यू या आगे जो भी मैं कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड। एंड उसके बाद 2-2.5 घंटे, मतलब पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद मेरा आया नंबर इंटरव्यू का। एंड जिस टाइम मैं अपना इंटरव्यू देने गई वहाँ पे फिर HR मैम चले गए अनाउंसमेंट करने के लिए, बाकी जो भी फर्दर राउंड्स हो रहे थे, कम्युनिकेशन राउंड होने वाले थे, उसके अनाउंसमेंट करने के लिए। देन हाफ एन आवर के अराउंड वेट किया होगा हमने। एंड उसके बाद मैम आए, फिर मैम ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया सबसे। तो 1 बाय 1 मैम सबसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रही थी। एंड सबकी फेवरेट एक ही मैम है, वही थी आज इंटरव्यू लेने के लिए। और फिर उसके बाद मैम ने क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करे। जो भी लड़कियां थी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग आंसर्स दिए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा, ओके सो वाई currently you are working with Teleperformance? So I told her, no मैम, currently I'm working with FIS Global Solution। जिस कंपनी में मैं अभी वर्क करूँ, मैंने उस कंपनी का नाम बताया। I left Teleperformance, मतलब मैंने Teleperformance पहले ही छोड़ दिया था, तो मैंने वही बताया। इसके बाद में फिर उन्होंने मुझे बोला, देन वाई यू वांट टू स्विच योर करियर कॉर्पोरेट टू एविएशन? देन मैंने उसका आंसर किया, मैम लाइक आई वांट टू बिकम अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग एंड साइड बाय साइड आई हैव टू परस्यू माई ड्रीम एज वेल। सो I wanted to become a cabin crew not only because it's my dream, because I'm passionate about the aviation industry। इसी टाइप से मैंने उनको अपना आंसर बताया कि मैं क्यों एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती हूँ। और अपने आंसर को एंड करते हुए मैंने अपनी थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ बताई, लाइक मैं बहुत पेशेंटफुल पर्सन हूँ और मुझे एंगर इशू नहीं है। इस तरीके से मैंने उनको अपना आंसर दिया। लास्ट में एक पॉइंट पे मैं हल्का सा फंबल हो गई थी एंड विच वॉज़ वेरी ओके। हर कोई फंबल होता है, बट मैं पूरा आंसर अच्छा ही सुना के आई थी उन्हें। फिर मुझे नहीं लगा कि मैं सेलेक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि मैम सबके रेज्यूमे एक ही साइड रख रही थी एंड उन्होंने मेरा रेज्यूमे भी उसी साइड रखा। एंड एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी आज के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा मैम ने और उसका रेज्यूमे रख दिया, आंसर तक नहीं सुन रही मैम। मेरे साथ भी मैम ऐसे ही करने वाले थे, वो आंसर सुनने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे आज, टू बी ऑनेस्ट। मे बी बिकॉज ऑफ द रश, शी वॉज वेरी टायर्ड एंड उनके फेस पे बिल्कुल स्माइल नहीं थी। जैसे हर बार मैम को ग्रीट करो तो मैम बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करती है, आज वो बहुत ज़्यादा थक गई होंगी मे बी, जिस वजह से वो इतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तो वो ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे थे मेरे को कि वो आंसर सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। मे बी मेरा आंसर उनको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा हो, बट बीइंग अ कैंडिडेट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने मुझसे जो पूछा है वो मैं उन्हें आंसर करूं और जितना मुझे आता है एटलीस्ट मैं उतना तो बोलूं। तो मैंने अपने आंसर को पूरा कंटिन्यू करा और मैं नहीं चुप हुई, मैंने पूरा आई कांटेक्ट किया उनसे, स्माइल के साथ अपना आंसर प्रेजेंट किया। देन उसके बाद मैं चुप हो गई। फिर वो नेक्स्ट कैंडिडेट पे मूव हो गई, फिर उनसे क्वेश्चन पूछे। किसी का भी मैम ने रेज्यूमे साइड में नहीं रखा। समझ में आ गया था कि इस राउंड में किसी का भी क्लियर नहीं हुआ है। फिर उसके बाद मैम ने बोला, ओके थैंक यू सो मच फॉर अप्लाइंग, आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हो, यू कैन लीव फॉर द डे। देन फिर क्या, फिर उसके बाद बाहर आ गई। मैंने सोचा था कि मैं आज ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, बट मुझे वहाँ पे मेरे कुछ प्यारे प्यारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स मिल गए जिन्हें आप वीडियो में आगे देख के आए हो। एंड और भी लोग थे बट मैं उन्हें वीडियो में नहीं ले पाई क्योंकि वो लोग शायद पहले निकल गए, और कुछ थे जो अभी वेटिंग एरिया में ही थे इंटरव्यू देने के लिए, तो सबके साथ शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाया। बट सभी लोगों को थैंक यू जो भी मुझे आज मिले हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, इंटरव्यू देने आ रहे हो, और गिव अप मत करो। चाहे आप 10 बार आओ, 20 बार आओ, इंटरव्यू दो, बट गिव अप नहीं करना है। फिर मैंने ये भी सुना आज मतलब इंटरव्यू में कि वो क्या क्या क्वेश्चन और पूछ रहे थे बाकियों से। टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड हु इज़ योर रोल मॉडल and how you have prepared yourself for the interview day, and which is your favorite season, and
एक और क्वेश्चन जो आज मैम ने बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा, वाई शुड वी हायर यू, मतलब हर तीसरे चौथे कैंडिडेट से मैम यही क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आज मैंने सुने एंड आप सभी ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एक वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी दे रखे हैं, तो आप उन आंसर्स को यूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ट्राई टू मेक योर ओन आंसर्स, बिकॉज आप सेम वही रिपीटेडली आंसर्स वहाँ पे दोगे और भी कोई वो आंसर यूज़ कर रहा है तो वो मैम को बहुत बोरिंग और रोबोटिक साउंड करेगा। सो ट्राई टू बी नेचुरल एंड खुद से अपने आंसर क्रिएट करो। एंड इसके अलावा गाइज अगर मैं AI राउंड की बात करूं तो आज कोई भी AI राउंड नहीं हो रहा था वेन्यू पे। HR थे वो नॉर्मल फर्स्ट राउंड ले रहे थे एंड एक और HR मैम आ गए थे 1-2 घंटे बाद एंड वो भी फर्स्ट राउंड ले रहे थे। एंड इसके अलावा वर्चुअल जो इंटरव्यू होता है मैम के लैपटॉप पे और फ़ोन पे वही हो रहा था एंड वर्चुअल राउंड आज कोई सर थे वो ले रहे थे, मेल HR थे बेसिकली, वो सबका वर्चुअल इंटरव्यू ले रहे थे। एंड जब तक मैं वेन्यू पे थी तब तक BMI राउंड स्टार्ट नहीं हुआ था, वर्चुअल राउंड स्टार्ट हो गया था एंड वर्चुअल राउंड में भी वही सेम क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे जा रहे हैं। कोई नया क्वेश्चन मुझे ऐसा मिला नहीं, तो बस इतना ही है। AI राउंड की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगी बिकॉज आज कोई भी AI इंटरव्यू हुआ ही नहीं, कोई AI राउंड नहीं हुआ एक्चुअली। अगर होता तो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करती। नेक्स्ट मैं जब भी इंटरव्यू देने जाऊँगी उस दिन पे अगर होता है AI राउंड देन डेफिनेटली आई विल शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू गाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अलावा अगर आपको कोई और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे तो सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई एम हियर टू हेल्प यू। एंड जो भी मेरा आगे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस होगा ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, मैं आगे भी इंटरव्यू दूंगी और देती रहूँगी जब तक सर पे टोपी नहीं आ जाती और मैं फ्लाई नहीं करने लग जाती। ये मेरा एम ही नहीं बन गया है अब, ये मतलब काइंड ऑफ एक होता है ना जुनून बन गया है। अब तो कैसे भी पूरा करना ही है, गिव अप नहीं करूँगी और आप लोगों को भी गिव अप नहीं करना है। कहीं पर डिफ़िकल्टी आ रही है मुझसे पूछो, मैं बताऊँगी। और बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो बनाती हूँ, तो आप मेरी वीडियो को सब देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड शेयर करें ताकि जो भी अपकमिंग गर्ल्स है, कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स है, वो मोटिवेट हो सकें, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स सो मच, बाय।